नमस्कार अभिराम, मैं हूं आपके साथ ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं सारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार भरी है मध्य प्रदेश से, तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और कई योजनाओं का और कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया उन्होंने। भोपाल की बात करेंगे। सबसे पहले भोपाल में जमहूरी मैदान में बीजेपी की तरफ से कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा कि जहां जहां कांग्रेस गई उस राज्य को बर्बाद कर दिया। इसी के साथ बहुत सारी बातें उन्होंने कहीं कांग्रेस पर निशाना साधा है। जमकर हमारे साथ हमारी सहयोगी संवाददाता अनुपमा है। अनुपमा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पहुंचे हैं, भोपाल पहुंचे और वहां पे कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए और उसके अलावा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। चुनावी साल है, क्या अपडेट है इसको लेकर जरा बताइए अनुपमा। देखिए, बिल्कुल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर थे और पहले से ही ये तय हुआ था कि उनका जो कार्यक्रम है वो कार्यकर्ता महाकुंभ, वाकई में वो महाकुंभ हमें देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े ही उत्साह से सभी संबोधन किया और कहा कि बहुत कहना है, लेकिन महिला वोटों को इस बार भी उन्होंने साधने की कोशिश की और महिला वोटर यानी कि आधी आबादी को सबसे ज्यादा महत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। और साथ में कहें तो कि जो लोग जो जनता को संबोधित करते हुए भी उन्होंने कहा कि आप भाजपा के हर कार्यकर्ता का जो हौसला है वो बुलंद है। उसने मध्य प्रदेश के लोगों को भरपूर आशीर्वाद दिया है। जन आशीर्वाद यात्रा की भी उन्होंने बात की और साथ में उन्होंने कहा है कि जो लोग पहली बार वोट डालेंगे उन्हें भाजपा सरकार ही दिखाई देगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में कई सारी बुराइयां हैं। कांग्रेस का प्रशासन, उनके परिवार जिन्होंने कांग्रेस में के जो प्रशासन में जो जिस तरह का माहौल देखा, जो तंगी हालत देखी, उस हालत को भी दोबारा दोहराना नहीं चाहेंगे। और युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, युवाओं ने कांग्रेस की खराब कानून व्यवस्था देखी है और अगर फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी तो मध्य प्रदेश जो राज्य है, जो बीमारू राज्य से प्रगतिशील राज्य बना है, वो फिर से एक बार बीमारू राज्य हो जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर सबसे बड़ा हमला बोला कि पीएम जो अर्बन नक्सली जो है वो कांग्रेस चला रही है, यानी कि कांग्रेस जैसे दलों से मध्य प्रदेश को सावधान रहने को बात कही है। और साथ में कही है कांग्रेस ने अपनी जो इच्छा शक्ति है वो खो दी है। जमीन से जुड़े जो नेता है वो मुंह पर ताला लगाकर बैठे हैं और कांग्रेस से पहले भी कई बैंक करप्ट हुए हैं। कांग्रेस के समय में कई सारे घोटाले हुए हैं और कांग्रेस ने अपना जो ठेका है वो आउटसोर्स जो कंपनी है उनको दे दिया है। तो यानी कि कांग्रेस का ठेका अर्बन नक्सलियों के ऊपर साधते हुए कहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा की जो सरकार रहेगी तो प्रगतिशील देश रहेगा, प्रगतिशील प्रदेश रहेगा और कांग्रेस के हाथों में अगर सत्ता जाती है तो बीमारू एक बार फिर से मध्य प्रदेश बीमारू राज्य हो जाएगा। और साथ में उन्होंने कहा कि इतना जन सैलाब कार्यकर्ताओं का उमड़ा है, इससे उन्होंने कहा कि वो काफी ज्यादा खुश है कि इतना बड़ा जन समुदाय है वो उन्हें सुनने के लिए आया है। और आप देखिए कि बड़े ही उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एटीएम मैदान में स्वागत किया गया है। बड़ा हुजूम जो है वो मध्य प्रदेश के जन सैलानियों का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां पहुंचा है। उन्होंने कहा भी है, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का जो एक एक कार्यकर्ता है वो भाजपा के एक सिपाही की तरह खड़ा हुआ है और भाजपा के लिए ही जो अगर भाजपा की सरकार रहती है तो मध्य प्रदेश एक प्रगतिशील राज्य रहेगा। और जिससे युवाओं के लिए भी जगह दी गई है, महिलाओं की लाइनें बहना के योजना के बारे में भी बात कही गई है। तो योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज से जो दौरा था कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का, साथ में विधानसभा चुनाव को देखते हुए, विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बड़ा सम्मेलन रखा गया था। जी बिल्कुल अनुपमा, लगातार पिछले जो है 12 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा दौरा है और इतना बड़ा कार्यक्रम है। बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है।
क्या समीकरण देखने को मिल रहे हैं इस समय फ्लोर पे, क्योंकि अभी तक जो है कहा जा रहा है कि केंद्र के नेतृत्व में इस विधानसभा चुनाव को लड़ा जाएगा और वहीं जो है कांग्रेस भी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है और सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री का तीसरा दौरा ये, और उससे पहले भी प्रधानमंत्री सौगातें जो है मध्य प्रदेश को दे चुके हैं। तो इस बार आने को लेकर क्या समीकरण, राजनीतिक समीकरण फ्लोर पर दिखाई दे रहे हैं अनुपमा, जरा बताइए। फ्लोर पर दिखाई दे रहे हैं अनुपमा। मतदाता शांत है और मतदाता देखिए जो भाजपा जो है ना, जो मतदाताओं यानी कि चाहे आदि आबादी के लिए ले लीजिए या फिर आप कहें तो युवाओं को लेकर कह सकते हैं, हर जाति वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है। जो सौगातों का जो पिटारा है वो आप देख सकते किस तरह से खुला हुआ है, हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो या महिला वर्ग हो या जाति और समर्थन अगर देखें तो जनता का वो मिला है। कहीं ना कहीं जो एंटी कन्वेंशन की बात हम कहें तो उसी वजह से जो भाजपा इतनी घबराई हुई कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि उन्हें 2023 यानी कि अभी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में सरकार बनानी है, क्योंकि इस सरकार का असर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। तो ये जो एकदम जो सौगातों का पिटारा खुला है उससे भी जनता मतलब हम कहें कि मतदाता बेवकूफ नहीं है, वो जानता है, समझता है। वो हो सकता है कि वो अभी सोच रहा है क्योंकि उसने अभी किसी भी तरह की कहें तो पत्ते नहीं खोले हैं। जब जहाँ एक और आप देखेंगे कांग्रेस की जन आक्रोश की यात्रा है, उससे भी अच्छी खासी भीड़ हमें देखने को मिल रही है। तो मतदाता शांत है, मतदाता समझदार है, उसे पता है कि उसे किस दल को चुनना है, किस पार्टी को चुनना है, किस नेता को चुनना है। और स्थानीय नेता भी एक ये विधानसभा चुनावों में स्थानीय नेताओं का भी अपना वर्चस्व होता है, अपना दौरा होता है। अनुपमा, जिस तरीके से बीजेपी ने जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली मध्य प्रदेश के अंदर जनता को साधने की लगातार कोशिश की जा रही है, वहीं पीएम मोदी जी का दौरा जो है वो बड़ा अहम हो जाता है और पीएम मोदी के दौरे को लेकर विपक्ष भी अब हमलावर हो रहा है। अरुण यादव ने बड़ा बयान दिया है, कहा है कि प्रदेश भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है, बीजेपी नेता भ्रष्टाचार में लीन है। क्या प्रधानमंत्री इन सबको हटाने की गारंटी प्रदेश की जनता को देंगे? अरुण यादव का ये बयान है विपक्ष की ओर से। अनुपमा, देखिए विपक्ष का जो काम है वो विपक्ष कर रहा है। प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है और फिर लगातार आप देखें तो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व जो है वो दौरे कर रहा है। उसको लेकर भी विपक्ष ने कहा था कि ऐसा लगता है कि वो सिर्फ मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है। तो लगातार इस तरह के दौरे हो रहे हैं। तो और अगर आप कर्नाटक चुनाव को देखें तो कर्नाटक चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 रैलियां की थी, उसके बाद भी रिजल्ट क्या हुआ वो जनता के सामने, सबके सामने। तो वैसे ही यहाँ भी इसी तरह की स्थिति है, क्योंकि चौथी बार भाजपा की सरकार है और एक ही चेहरा, एक ही लोग, एक ही पार्टी, एक ही कार्य प्रणाली देखकर भी लोगों को थोड़ा सा चेंज चाहिए होता है कि चेंज का माहौल है। लेकिन पूरा जो डैमेज है उस डैमेज को कंट्रोल करने में भाजपा लगी है। कई हद तक भाजपा कामयाब भी हो रही है, क्योंकि भाजपा किसी भी चीज को बड़ा इवेंट की तरह लेती है। भाजपा लगातार कोशिश में है कि जो मतदाता अगर कोई उनसे नाराज है तो उसे खुश किया जाए, चाहे वो जाति वर्ग हो, किसी भी आदि आबादी को उन्होंने एक तरह से खुश कर दिया। आप देखिएगा जब भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह रास्ते में गए थे तो पहले उनको भैया भैया कहते हुए नजर आई थी, एकदम भावुक होकर उन्होंने नजर हमने देखा था उनको। तो वैसे ही अगर कहीं, लेकिन वहाँ पे अगर युवा वर्ग की बात करें तो युवा वर्ग को एक तरह से ये सोच बैठा है कि भाजपा की सरकार में पैसा और जुगाड़ हो तो कोई भी पद हासिल कर सकता है। जिस तरह से पटवारी घोटाला हुआ है, व्यापम घोटाला हुआ है, वो भी तो युवाओं को भी साधने की जरूरत है, उनको ये विश्वास दिलाने की जरूरत है कि वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में देखा है कि जिस तरह के इससे भर्ती घोटाले हुए हैं, एजुकेशन को लेकर घोटाले हुए हैं, उनमें युवा एक अपने मन युवा ने बना लिया है कि अगर उनके पास पैसा नहीं है तो मेरिट में नहीं आ सकते, अगर उनके पास जुगाड़ नहीं है तो मेरिट में उनकी जो नौकरी है नौकरी नहीं लग सकती। तो उस वर्ग को भी साधने की जरूरत है। हालांकि कोशिश की जा रही है सीखो कमाओ योजना से, लेकिन जो बच्चे इंटेलिजेंट है, जो मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, जिनको मध्य प्रदेश
ठीक है अनुपमा, बहुत जो है सियासी माहौल गर्मा चुका है। लगातार बीजेपी जो है चुनावी दौरे कर रही है, उनके नेता, वहीं कांग्रेस भी जो है विपक्ष का अपना पूरा जो है कार्य प्रणाली अपनी जो है वो अपना दायित्व निभा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा तमाम जानकारियों के लिए। रुख करेंगे अगली खबरों का। मध्य प्रदेश की सियासत जो है पूरी तरह से गर्मा चुकी है और ये जो गर्माहट है वो कहीं ना कहीं जो है आगामी विधानसभा चुनाव को की तैयारी है, वहीं लोकसभा चुनाव की भी तैयारियां राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। जबलपुर का रुख करेंगे। हर साल से मनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो का आगाज 27 अक्टूबर को होगा। 2 दिवसीय इस भव्य कार्यक्रम में देश के कई बड़े सिंगर्स परफॉर्म करते नजर आएंगे। ये बड़ा कार्यक्रम जबलपुर में होने वाला है। हमारे सहयोगी संवाददाता जो है जुड़े हुए हैं हमारे साथ। क्या इस अपडेट है, इसको लेकर जरा बताइए। देखिए ऋषभ, जबलपुर का जो भेड़ाघाट है ये विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर संगमरमर की वादियां हैं जो नर्मदा नदी के दोनों तरफ होते हैं, यानी कि संगमरमरी वादी के बीच में से नर्मदा नदी बहती है। तो ये काफी मनमोहक दर्शन होता है। इसका ये दृश्य जो होता है वो काफी मन को लुभाने वाला होता है। तो इसमें हर साल यहाँ पर कार्यक्रम किया जाता है, भेड़ाघाट महोत्सव ये मनाया जाता है। और इसी कड़ी में इस साल भी 27 और 28 अक्टूबर को ये भेड़ाघाट महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय स्तर की जो सिंगर हैं, गायिकाएं हैं, वो इसमें आने की कोई संभावना है और ये लगभग तय हो गए हैं इनके नाम। मालिनी अवस्थी, शुभा मुदगिल, अलका याग्निक और इस तरह के जो लखबीर सिंह लखा है, ये बड़े जो गायक और सिंगर हैं ये जबलपुर आएंगे और 2 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। इनके नामों की सहमति लगभग बन गई है। संस्कृति मंत्रालय को ये नाम भेजे गए हैं। राज्य सरकार जो है वो इन नामों की पुष्टि करेगी। उनके बाद इनके नाम जो है बिल्कुल तय मान लिए जाएंगे। इन सभी कलाकारों की सहमति भी मिल गई है इन कार्यक्रम में आने के लिए। तो ये काफी मनमोहक कार्यक्रम यहाँ पर होता है, गीत और संगीत का। इससे पहले भी ये कार्यक्रम होते रहे हैं, बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर आते हैं। 2 दिन ये कार्यक्रम चलता है। इसमें स्थानीय जो कलाकार होते हैं उनको भी मौका दिया जाता है, मध्य प्रदेश के और जो कलाकार होते हैं उनको भी मौका मिलता है। लेकिन जो बड़ी तादाद में लोग जो इन सिंगर्स को देखने पहुंचते हैं वो राष्ट्रीय स्तर के ही होते हैं। और पिछली बार अनुराधा पौडवाल भी यहाँ पर आई थी और भी अन्य लोग आए थे। तो इस बार भी बड़ा कार्यक्रम है और मालिनी अवस्थी और शुभा मुदगल जैसे कलाकार जो हैं वो यहाँ पर आएंगे। अलका याग्निक है, काफी प्रसिद्ध सिंगर है। इसके अलावा सुनिधि चौहान जो कि युवा लोगों की पसंद है, वो भी यहाँ पर आएंगी और अपना गीत संगीत का कार्यक्रम देंगी। तो ये काफी रोचक होगा। काफी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और भेड़ाघाट के संगमरमरी सौंदर्य का दर्शन करते हैं। चांदनी रात होती है उन दिनों में और इस वजह से जो संगमरमर है वो चमकता है रात में। तो काफी दर्शनीय दृश्य होता है और बड़ी तादाद में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। बिल्कुल संजय, ये जो है बड़ा आयोजन होने वाला है और शहरवासियों को इसमें धूमधाम से शहरवासियों के लिए बनाया जाएगा। संजय, एक जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मध्य प्रदेश दौरा है। 12 दिन के अंदर तीसरा दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और इसको लेके क्या जबलपुर में सियासत फ्लोर पे देखने को मिल रही है, क्योंकि चुनावी साल है और पीएम मोदी का जो है दौरा ये बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि वो केंद्र के नेतृत्व में इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। संजय, तरह से जन आशीर्वाद यात्राएं पूरे प्रदेश में देखिए जिस तरह से जगह से निकली थी और उसके बाद इनका समापन हुआ है और आज भोपाल के जम्बूरी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है। पीएम मोदी जो है इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कार्यकर्ता महाकुंभ इसका नाम दिया गया है। जबलपुर में भी इसको लेकर काफी सुगबुगाहट है। जबलपुर के जितने बड़े नेता हैं वो कल से ही रवाना हो गए, भोपाल पहुंचे हैं, चाहे वो सारे सांसद हो, तमाम बीजेपी के विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं, इसके अलावा जो अन्य पदाधिकारी हैं, ग्रामीण जिला अध्यक्ष हैं, ये सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम के जरिए जो है वो बीजेपी के वोट जो है बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से जन आशीर्वाद यात्राएं निकली हैं इसमें भीड़ काफी उमड़ी है। तो बीजेपी को लगता है ऐसा है कि इन यात्राओं के जरिए वो जनमानस तक पहुंच रही है और लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। जिस तरह से भोपाल में कार्यक्रम हो रहा है, 10 लाख कार्यकर्ता जोड़ने का दावा किया गया है। जबलपुर से भी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता भी सब गए हुए हैं और जब वहां से लौट कर आएंगे तो एक नई ऊर्जा से रिचार्ज होकर आएंगे। पीएम मोदी जो है वो उन्होंने जीत का मंत्र दिया है और ये कांग्रेस हमला भी बोला है और ये भी कहा है कि बीजेपी ये चुनाव जो है वो जीतेगी। तो आत्मविश्वास से भरकर वो वापस जबलपुर लौटेंगे और जबलपुर शहर का जो पूरा इलाका है और ग्रामीण का इलाका है, इन सभी जगहों पर
जो पीएम मोदी ने जो मंत्र दिए हैं वो जनता के बीच में पहुंचाएंगे, जो विकास की योजनाएं हैं वो पहुंचाएंगे। पीएम मोदी ने जिस तरह से गारंटी दी है कि ये मोदी की गारंटी है सभी तरह का विकास करने की, तो इन सारी बातों को कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना जो है इनका काम होगा। तो इस कार्यक्रम में पूरी पार्टी और आज सारा का सारा जो पार्टी के जितने भी बड़े चेहरे हैं और अन्य कार्यकर्ता हैं वो भोपाल ही गए हुए हैं, जम्बूरी मैदान में कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ऋषभ जी बिल्कुल, और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और वो वहां पे भोपाल में आज एकत्रित हुए, पीएम मोदी की सभा में संबोधन सुना उन्होंने पीएम मोदी का। वहीं विपक्ष की ओर से भी लगातार निशाना साधा जा रहा है। पीएम मोदी के दौरे को लेके जो है अरुण यादव जी का बयान आया था और भी विपक्ष की ओर से कहीं ना कहीं निशाना साधा जा रहा है। जो मध्य प्रदेश के जो है कांग्रेस के प्रभारी हैं सुरजेवाला, उन्होंने भी जो है दिल्ली से जो है इस पे पीएम मोदी के दौरे को लेकर निशाना साधा है। क्या हलचल मची हुई है विपक्ष को लेकर, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पीएम मोदी का जो है दौरा है उसको विपक्ष में क्या हलचल मची हुई है? संजय देखिए ऋषभ, ये सियासत है और सियासत में आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। आप एक कार्यक्रम करेंगे तो दूसरी पार्टी उसकी आलोचना करेगी, दूसरी पार्टी जब कोई कार्यक्रम करेगी तो आप उसकी निंदा करेंगे। तो ये तो राजनीति में होगा ही। जिस तरह से आज बड़ा कार्यक्रम बीजेपी ने किया है जम्बूरी मैदान में, भोपाल के पीएम मोदी स्वयं आए, वहां पर उन्होंने अपना भाषण दिया है, कांग्रेस पर निशाना भी साधा, तो इसको लेकर प्रतिक्रिया भी आएगी। और यही प्रतिक्रिया जो है वो आई है, चाहे अरुण यादव की तरफ से हो, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से हो, क्योंकि रणदीप सिंह